जो सरकारें कह रही हैं, जो नेता कह रहे हैं, दिल्ली में होता उसके उलट है। दिल्ली का कोई नेता चलता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? दिल्ली का कोई अफ़सर चलता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियंस, क्या वो सीरियस हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को लेकर के? अगर सीरियस होते तो अब तक ये समस्या सुलझ जाती। हम इस समस्या को समझ सकते हैं, तो ये लोग तो सिस्टम के अंदर हैं। इनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, जो अगर वो साफ नीयत से करना चाहें, तो कर सकते हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम आज की तारीख में माने तो आबादी है। 80 के दशक में इस पे चर्चा शुरू हो गई थी दिल्ली में कि आबादी बढ़ रही है और इसके लिए हमें कोई रास्ता खोजना चाहिए। अगर आबादी के अलावा समस्याओं को देखें, तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है, दूसरी बड़ी समस्या सीवरेज पानी की निकासी की है और तीसरी बड़ी समस्या दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियां हैं और चौथा एक हम मान सकते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट भी है। सिर्फ एक मेट्रो से ही पूरे शहर को कवर नहीं किया जा सकता, आपको उसके लिए बसों को चलाना होगा, बसें लानी पड़ेंगी। अगर आप एक बस स्टैंड पे खड़े तो एक टाइम में 10 बसें आ जाती हैं और कभी 3-3 घंटे बस नहीं आती। तो सिर्फ बसें आने की जरूरत नहीं है, बसों का ऑपरेशन ठीक से हो। देखिए, पानी की समस्या का यहाँ कोई हल नहीं है। यमुना नदी को अच्छी नीयत से, पूरी मेहनत से और एक तय टाइम के अंदर साफ करना होगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ हैं नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर मिस्टर गुलशन राय खत्री जी। इन्होंने 3 दशकों तक दिल्ली की राजनीति, सेंट्रल बीजेपी और न जाने कितनी मिनिस्ट्रीज कवर किए हैं। लगभग 1 दशक से ये नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर रहे हैं और आज हम बात करेंगे इनसे दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम क्या है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया हर्ट्स में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखिए, दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम आज की तारीख में माने तो आबादी है। और ये आबादी ऐसा नहीं कि आज हम लोगों को समस्या समझ में आ रही है, ये आज से 2-3 दशक पहले लोगों को हमारी सरकारों को समझ में आ रही थी। उन्होंने कुछ कोशिशें भी की, लेकिन उन कोशिशों में वो लोग कामयाब नहीं हुए आज की स्थिति को देखते हुए। एक बड़ी आबादी हमारी जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हमारी सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत इसलिए है कि दिल्ली में पानी बाहर से ही लाया जा सकता है। दिल्ली के पास अपनी एक यमुना नदी है, वो सालों से गंदी है, उससे पानी निकाला नहीं जा सकता, वो एक नाले के तौर पर बन चुकी है। बिजली की समस्या को जरूर हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। पिछली सरकार ने, शीला दीक्षित सरकार ने, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार उसको काम को आगे बढ़ाया है। तो बिजली की समस्या ऑलमोस्ट समाप्त है। लेकिन इस वक्त अगर आबादी के अलावा समस्याओं को देखें, तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है, दूसरी बड़ी समस्या सीवरेज पानी की निकासी की है और तीसरी बड़ी समस्या दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियां हैं और चौथा एक हम मान सकते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट भी है और भी है, लेकिन मुख्य तौर पर ये हमारी समस्या। मुझे याद है जब हमने रिपोर्टिंग शुरू किया था 90 के दशक में, तो उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन शायद 1 करोड़ भी नहीं थी और आज उसकी 3 करोड़ के आसपास है। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? डीकंजेस्ट करके टाउन, मेट्रो टाउनशिप, एनसीआर। ये 80 के दशक में इस पे चर्चा शुरू हो गई थी दिल्ली में कि आबादी बढ़ रही है और इसके लिए हमें कोई रास्ता खोजना चाहिए। उसके लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बनाया गया था और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बनाने का मकसद यही था कि दिल्ली में जिन लोगों को काम करने के लिए आना वो जरूर आए, लेकिन आने के बाद काम करके वो आसपास के शहरों में इसी को देखते हुए ही दिल्ली के बाद नोएडा डेवलप हुआ, गाजियाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, फरीदाबाद हुआ, बहादुरगढ़ हुआ, गुड़गांव, सोनीपत भी हुए। सोनीपत। तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने अपना दायरा एनसीआर का बढ़ाया और मेरठ तक। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा नमो भारत दिल्ली से मेरठ के बीच। तो ये इसका मकसद यही है कि लोग वहां रहें और सुबह आए, शाम को चले जाएं, ताकि दिल्ली का दबाव भी कम हो, लोगों का रोजगार भी प्रभावित ना हो और जो दूर दराज के दिल्ली से थोड़ा दूरी पे बसे इलाके वो भी डेवलप। उसी मकसद से ये नमो भारत ट्रेन चली है। अभी सोनीपत पानीपत के लिए एक ट्रैक बनना है, एक अलवर के लिए बनना है, उसके बाद 4 और कॉरिडोर की भी प्लानिंग है। उसमें काम बहुत धीरे से चल रहा है, काम जितनी तेजी से चलना चाहिए उतना नहीं, इसी वजह से आबादी बढ़ती जा रही है। गाड़ियां कितनी कर हो चुके हैं यहाँ पर? क्या रोड उसके लिए सफिशिएंट है, सफाइस है? ये जो गाड़ियां हमारी हैं, ये समस्या पॉल्यूशन से भी हमारी भारत सरकार, दिल्ली सरकार, अफसर, नेता सभी ये कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा के हम गाड़ियों को कम कर सकते हैं।
सरकार की नीति भी है जो NUTP आया था अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के लिए, उसमें भी यही कहा गया था कि सरकारें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगी। लेकिन जो सरकारें कह रही हैं, जो नेता कह रहे हैं, दिल्ली में होता उसके उलट है। वो आप अगर पूछेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आपको बसें होनी चाहिए। मेट्रो जरूर आपने बनाई, लेकिन सिर्फ एक मेट्रो से ही पूरे शहर को कवर नहीं किया जा सकता। आपको उसके लिए बसों को चलाना होगा, बसें लानी पड़ेंगी, और सिर्फ बसें लानी नहीं पड़ेंगी, उनको ठीक प्लानिंग के तहत चलाना पड़ेगा ताकि लोगों को समय पे बस मिले, अपने टाइम पे चले। जैसे मेट्रो में जाते हैं, उनको पता है इतना टाइम लगेगा, बस में बस लेन बने और ठीक टाइम पे लोग पहुंचेंगे तो कारें अपने आप छोड़ेंगे और बसों में आएंगे। आपने एक और समस्या बताई, पानी की। जी। पानी की समस्या का क्या हल है? देखिए, पानी की समस्या का यहाँ कोई हल नहीं। पानी, क्योंकि दिल्ली का अपना एक दायरा है, यहाँ एक ही यमुना नदी है। उसके लिए हमें पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि यमुना नदी को अच्छी नीयत से, पूरी मेहनत से और एक तय टाइम के अंदर साफ करना होगा। और हमें हमारी जो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा है, यूपी है, हिमाचल प्रदेश है, इन सब राज्यों को भी ये समझना पड़ेगा कि इन राज्यों से लोग दिल्ली में आके बसे हैं और उनका कर्तव्य बनता है कि वहां से कुछ पानी दिल्ली को दें, क्योंकि अगर इनडायरेक्टली वो अपने लोगों की ही मदद कर रहे हैं। दिल्ली में अगर पानी का संकट नहीं होगा तो वो जो वहां के लोग रह रहे हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है, उन लोगों को भी सुविधा होगी। तो मुझे लगता है ये राज्य सरकारों को मिल बैठ के इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। खत्री जी, आपको ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, इनका दूर दूर तक कोई हल दिखता है कि डू यू सी एनी रे ऑफ होप इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स? लगता है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लोग, क्या वो सीरियस हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को लेकर के? अगर सीरियस होते तो अब तक ये समस्या सुलझ जाती। हम आप एक जर्नलिस्ट हैं, हाँ, हम देखते हैं, समझते हैं चीजों को, समस्या को समझ सकते हैं। तो हाँ, ये लोग तो सिस्टम के अंदर है, इनके पास बहुत सारे संसाधन है, ये अपना सर्वे करा सकते हैं, रिसर्च करवा सकते हैं। तो हाँ। इनके पास ये बहुत मामूली सी चीजें हैं जो अगर वो साफ नीयत से करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर बसें उनको खरीदनी है तो वो अभी ऑर्डर देंगे तो कम से कम 1 साल के अंदर 10,000 बसें आ सकती। वो अगर ये चाहेंगे कि बस लेन चले तो वो चल सकती हैं 1 साल के अंदर। वो चाहें तो फुटपाथ अच्छे बन सकते हैं। फुटपाथ अच्छे बन जाएँ, साइकिल लेन बन जाए, उसी से काफ़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम इसको कंक्लूड करते हैं। इसका मतलब कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कमी नियत की है। वो बिल्कुल, चाहे वो नियत पॉलिटिशियंस की हो, चाहे वो नियत ब्यूरोक्रेट्स की हो, चाहे वो नियत पॉलिसी मेकर्स की हो। जब सरकार अगर ये चाह लेगी, तो आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली में हम लोग कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलें। दिल्ली का कोई नेता चलता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट? दिल्ली का कोई अफ़सर चलता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? अगर सरकार यही कर दे कि डीटीसी के डिपो मैनेजर को भी ये डायरेक्शन दे दें कि आप रोज़ाना बस से आएँगे, बस से जाएँगे, उनको अपने आप समस्या समझ में आ जाएगी कि किन रूट पे कितनी बस चलनी चाहिए। अगर आप एक बस स्टैंड पे खड़े तो एक टाइम में 10 बसें आ जाती हैं और कभी 3-3 घंटे बस नहीं आती। तो सिर्फ बसें आने की ज़रूरत नहीं है, बसों का ऑपरेशन ठीक से हो, वो समझ में आना चाहिए।